दुनिया के किसी भी कोने से हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। किसी भी जगह से हम लाइट को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। ये है मिनी स्मार्ट स्विच जो वाईफाई से भी कनेक्ट होगा और स्विच से भी इसे ऑपरेट आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप वाईफाई से दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज़ को इलेक्ट्रिकल, जैसे लाइट, पंखा, अपने घर का जो भी एसी वगैरह होगी, तो आप इस छोटे से मॉड्यूल से आप कंट्रोल कर सकते हैं वाईफाई के ज़रिए। तो इसके कैसे कनेक्शन करते हैं, चलिए वीडियो में देखते हैं। इस पे टर्मिनल 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल इस पे है और इसके कनेक्शन कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन से कनेक्शन कैसे होने हैं, यहाँ पे इसके साथ में ये ड्राइंग मिली हुई है कनेक्शन की। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं। तो इसको रखते हैं साइड में और प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो ये हमारा डिवाइस हो गया। इसे मोबाइल से आप कहीं से भी कंट्रोल कर लीजिए कोई भी लाइट को। और यहाँ पे हमने 2 स्विच भी कनेक्शन करेंगे, जिससे स्विच से भी कभी आपको स्विच से ऑपरेट करना हो सकते हैं। तो ये रहे अपने स्विच। दो लाइट के लिए हमने होल्डर ले लिए, कुछ वायर ले लेंगे कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पे हम सबसे पहले मेन लाइन कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये 2 वायर हैं, इसमें एक न्यूट्रल और एक फेस। तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए गौर से L और N लिखा हुआ है। तो L इन और N इन। तो L इन में हम फेस लगाएंगे। ये हमने फेस लाइन लगा लिया, जो जहाँ पे L लिखा हुआ है L इन, और जिधर पे N इन लिखा हुआ है उधर हम न्यूट्रल कनेक्शन देंगे। ये हमारे कनेक्शन सप्लाई यहाँ पे लग चुकी है। अब ये सप्लाई हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद हम कनेक्शन दे देते हैं लाइट का। तो लाइट का हम एक होल्डर, एक लाइट का कनेक्शन L1 इधर, L1 और L2 2 कंपोनेंट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं वाईफाई के ज़रिए। तो इसको थोड़ा सा लूज कर लेंगे। ये हमने एक लाइट को हमने कनेक्ट कर लिया। अब दूसरी लाइट को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे L2 को L2 वाले टर्मिनल पे दूसरे वाले का कनेक्शन कर देंगे। दूसरी लाइट का कनेक्शन हम L2 में, ये L2 में इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया हमारा दूसरी लाइट का कनेक्शन। और लाइट के न्यूट्रल हमारे कॉमन ही है, जैसे हमारी वायरिंग में होते हैं, तो उनको हम कॉमन ही रखेंगे, क्योंकि हमारी वायरिंग में पहले से न्यूट्रल हमारा लूपिंग रहती है। तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अब हम 2 बल्ब इस पे लगा लेते हैं। एक बल्ब ये हो गया और दूसरा बल्ब ये हो गया। तो ये कनेक्शन हमारे यहाँ पे ओके हो गए हैं। अब इसके बाद हम गूगल खोलेंगे। गूगल में से
QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड को यहाँ पे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद गूगल प्ले स्टोर से इसका ऐप डाउनलोड कर लेंगे। हम पहले से यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। बाकी यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद प्लस वाले आइकन पे करके इसको कंट्रोल कर लीजिए। अब इसको यहाँ पे पीछे स्विच लगा होता है, तो इसको थोड़ा दबा कर रखेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे वाईफाई से ही कनेक्ट हो गया है। ऐप इंस्टॉल करेंगे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसको ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे वाईफाई से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारी लाइट एक बंद हो गई, दूसरी लाइट बंद हो गई। अब इस मोबाइल के ज़रिए से हम कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी कोने से हम लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सबमर्सिबल तक का भी आप इस पर कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि 16 एम्पियर का है ये। तो इस तरीके से मोबाइल से हम कंट्रोल कर सकते हैं वाईफाई से। और इसके बाद हम अब करेंगे स्विच से कनेक्शन। स्विच से भी कनेक्शन होगा और मोबाइल से भी कनेक्शन चालू हो जाएगा। तो हम इससे भी कनेक्शन कर देते हैं कि वायरिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ हम 2 वायर और ले लेते हैं और 2 वायर हम स्विच से लेते हैं। हम ऊपर वाले टर्मिनल में लगा रहे हैं, आप ऊपर से नीचे किसी में भी लगा सकते हैं एक टर्मिनल पे। तो यहाँ पे हमने 2 लाइट हैं तो 2 स्विच भी हमें ज़रूरत है, तो 2 स्विच हमने यहाँ पे लिए। अब दूसरे वाले में भी एक वायर लगा लेंगे। इसी तरीके से आप, बाकी हम यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे 2 स्विच लग गया, ये 2 कनेक्शन हो गए। अब इसको हम, अब यहाँ पे किस में कनेक्शन देना है, हमें इस पे देना कनेक्शन। ये 2 पोल हमारे खाली हैं, तो यहाँ पे हमें इसको कनेक्ट कर देना है। ये हमने यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया और इसको स्क्रू को टाइट कर देते हैं। अब दूसरा भी स्विच से जो वायर आ रही है उसको भी यहीं पे हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे दोनों स्विचों से वायर कनेक्ट हो चुकी है। अब इसको अपनी जगह पे यहाँ पे रख देते हैं। इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें स्विच में कनेक्शन ऐसे तो चलेगा नहीं। अब यहाँ पे हमें दोनों स्विचों को आपस में लूप कर देना है। इन दोनों स्विचों को आपस में हम लूपिंग कर देंगे। देखते रहिए, ज़रा सा भी वीडियो मिस हो जाएगा तो फिर इसलिए पूरा देख लीजिए। 2 मिनट में ही सब पूरा हो जाएगा। तो दोनों स्विचों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, जैसे हम स्विच बोर्ड में कनेक्शन देते हैं। तो ये दोनों स्विच हमारे आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसको कनेक्शन कहाँ देना है दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है, ज़रा थोड़ा गौर करिएगा। अब इसको हम कनेक्शन देंगे, जो इसकी सप्लाई देंगे स्विच में, वो हम देंगे यहाँ न्यूट्रल पे। इसीलिए हमने इसको खोल के रखा हुआ है। अब ये हमारा न्यूट्रल से कनेक्शन है और यहीं से लाइट का कनेक्शन, न्यूट्रल हमारा यहीं से कॉमन है। सिर्फ यहाँ इस स्विच में न्यूट्रल आया है। अब यहाँ से हम ऑपरेट करके देख लेते हैं। लाइन हमारी चालू है, तो ये हमारी लाइट जल गई और ये हमारी लाइट जल गई। स्विच से भी हम ऑपरेट कर सकते हैं और मोबाइल से भी हम कंट्रोल लाइट को कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों चीज़ से ऑपरेट कर लेते हैं। यहाँ से हम लाइट को ऑफ कर लिया। मान लीजिए हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो यहाँ से हम लाइट को जला सकते हैं। इस तरीके से हम आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं।
तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई दिक्कत हो तो वो भी आप कन्फ्यूजन कमेंट में आप पूछ सकते हैं बेहिचक, हम कमेंट में ही बता देंगे। यहाँ पे ये हमारे न्यूट्रल लगे हुए हैं, न्यूट्रल ही कनेक्शन यहाँ से घूम के यहाँ पे हमारा वाईफाई में स्विच में कनेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन किए जाते हैं। अब यहाँ से दोनों लाइट ऑफ कर सकते हैं, दोनों लाइट ऑन कर सकते हैं। इसके हम दूसरी जगह से कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। किसी भी जगह से हम लाइट को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।